पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था आहिन और एरियस दोनों लड़ रहे थे ड्यूकस वंश की बदनामी। क्या हमें सचमुच इतनी दूर जाने की जरूरत है? भले ही वो बच्ची नाजायज हो, फिर भी वो कॉलेज वंश की है। मार्कस बोलता है क्या एक हंगामा इसका मतलब है? वहाँ पर रेन आता है, बोलता है महाराज। मार्कस बोलता है हाँ रेन क्या हुआ? वो बोलता है हाँ युवा मास्टर भी यहाँ है। फिर ये बात यह है, उसके कान में बोलता है बात कुछ अलग ही मोड़ ले चुकी है। वो बच्ची कुछ दिन जो पहले हमने लाया था, लोग कहते हैं कि वो आपकी राजकुमारी की नाजायज संतान है। वो बोलता है कहानी इतनी बढ़ा चढ़ा कर कौन फैला रहा है? मैंने तो उस बच्ची के बारे में अभी तक कुछ जाना ही नहीं था, लेकिन रेन बोलता है लगता है बच्ची आपकी जैसी दिखती है, इसलिए सब लोग ऐसे अफवाहें फैला रहे हैं और यहाँ तक कि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। किस बोलता है इस गलतफहमी को दूर करने के लिए मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? बटलर बोलता है महाराज हमें पूरा भरोसा है आप पर। वो बोलता है इससे तुम्हारा क्या मतलब है? अगर आपको लगता है कि एक नाजायज बच्चे की मौजूदगी आपको परेशान कर रही है तो आप अपना दिल मजबूत कर लीजिए। चाहे बात कुछ भी हो, युवा महिला की कोई गलती नहीं है। दोनों बोलते हैं ये क्या बात कर रहे हैं? फिन बोलता है ये तो सही बात है, आखिरकार मुझे एक नाजायज बच्चे के लिए इतना ताना क्यों सुनना पड़ रहा है? इसके बारे में अभी तक मैं कुछ नहीं जानता। मार्कस बोलता है मैं इस गलतफहमी को जल्दी दूर करूंगा। अगर ये बात फैल गई कि एक आम इंसान का बच्चा किसी रईस को चोट पहुंचाए बैठा है और उसके ऊपर राजघराने की नकल की, ये बात बहुत परेशान करने वाली है। फिर वहाँ एरियस आती है, बोलती है डैडी। वो बोलता है बोलो क्या हुआ? मैं घायल हो गया हूँ, जल्दी करो और मेरा इलाज करो। तुम क्या देख रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि इससे दर्द होता है। मार्कस बोलता है रेन अभी हाँ महाराज। गोद लेने वाले दस्तावेज तैयार करें। बूढ़ा आदमी बोलता है मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज, मेरी मूर्ख बेटी ने आपका अपमान किया है। तुम क्या देख रहे हो? तुम भी माफी मांगो। वो बोलती है हाँ पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। मार्कस बोलता है जिससे माफी मांगना है वो मैं नहीं हूँ। वो बोलता है ओ बिल्कुल, और मैं उस युवती से सच्चे मन से माफी मांगता हूँ। वो मेरी इकलौती बेटी और मैंने उसे बहुत बिगाड़ा है। मार्कस बोलता है ऐसा कहो कि ऐसा दोबारा नहीं कहोगे। फिर वो अपने बेटी को बोलता है एरियस तुम बताओ अब क्या करोगे? एरियस बोलती है आपका मतलब क्या है? मतलब यह है कि वो लेडी के साथ कैसा व्यवहार करना है। वैसे तुम हैरान क्यों हो रही हो? और सजा के फैसला उसको दिया जाता है जो इसको वो अपमानित करता है ना? अगर आप चाहते हो कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले तो आप इसे दे सकते हो। बोलती है क्या आप सचमुच मुझे वो करना दोगे जो मैं करना चाहती हूँ? उन लोगों को मेरे नजरों से दूर कर दो। अगले 3 दिनों तक आपको भोजन लेने की अनुमति नहीं है, बस इतना ही बोलते हूँ। वे सजा थोड़ी हल्की नहीं हो गई है? 3 दिन बिना खाए पिए आप लोग को रहना होगा और कोई नाश्ता भी नहीं लेगा। मार्कस बोलता है क्या ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया? लेकिन पानी पीने की अनुमति है। मार्कस थोड़ा हंसने लगता है। एरियस बोलती है तुम क्यों हंस रहे हो? वो बोलता है मुझे माफ कर दे, मैं माफी मांगता हूँ। सच में मेरी बेटी बहुत दयालु है। तो तुम्हें पता चला मेरी बेटी ने तुम्हें क्या कहा? 3 दिनों के लिए खाना देना मना है। मोटा वाला आदमी बोलता है हाँ जैसा आपकी आज्ञा मास्टर। अगर आप दोनों ने वादा तोड़ा तो आप पर मुकदमा चलेगा, इसलिए इसे ध्यान में रखे। वो बोलता है हाँ मैं इसे याद रखूंगा महाराज। और कितनी अजीब बात है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उस बच्ची को गोद लूंगा और गोद लेने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और ये क्या है? रेन बोलता है महल से एक दूत आया है। क्या महल से? वो बोलता है हाँ महाराज, आपको और युवा लेडी को महल में आने के लिए बोला है। क्या महल में? सीन कट होता है। से ही मैं महल में जाने
के लिए सोच रहा था, लेकिन भाई ने खुद ही बुला लिया। नहीं, महामहिम सम्राट मेरे बड़े भाई हैं। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और क्योंकि मैं उनका इकलौता छोटा भाई हूँ। हालांकि उस समय जैसे ही उन्होंने सिंहासन संभाला, उन्होंने बिना किसी दया के अपने सभी सौतेले भाई बहनों को मार दिया। वह एक निर्दयी आदमी है। एरियस बोलती है, पापा इधर देखो, बादल कुकीज जैसे लग रहे हैं। इससे पहले कि वो जल्दी से गायब हो जाए, उसे जल्दी से देखो। एरियस अपने मन में बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई एरियस को परेशान ना करे। उसका भाई बोलता है, ओह कितना मनमोहक है, क्या ये सचमुच वही व्यक्ति है? सोचिए कि इतने प्यारे ओठ के साथ वो आदेश देने की हिम्मत कैसे कर रहा है। मुझे तो पहली मुलाकात बहुत खराब होने की उम्मीद थी, लेकिन अरे वो मेरी सीट है एरियल। इस दयालु और विचारशील, ध्यान रखना ये सब क्या है? मार्केस का भाई एरियस को बोलता है, लो ये खाओ। एरियस बोलती है, ये भोजन को क्या कहा जाता है? केक कहा जाता है युवा लेडी। मार्केस बोलता है, सब लोग हमें छोड़ दो, प्लीज अपनी गरिमा बनाए रखे भाई। फिर एरियस उस केक को खाती है और बोलती, इस केक का स्वाद बहुत अच्छा है। मार्केस का भाई एरियस से बोलता है, क्या ये तुमको पसंद आया युवा लेडी? यहाँ पर भी है, मैं आपकी थाली में इसे ढूंढूंगा। मार्केस बोलता है, जेन, हाँ महाराज आपकी कृपा, एरियस को यहाँ से लेके जाओ। एरियस बोलती है, मैंने अभी इसे खाया नहीं है, मैं अभी इसे खाना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दो। मार्केस बोलता है, प्लीज सम्राट बनने के नाते अपनी गरिमा बनाए रखें। बोलता है, हाँ मैं ज्यादा ही उत्सुक हो गया था, फिर भी जब मैं उसे मिला तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका। और तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए जिसे महिलाओं से नफरत है और वो अपने पास एक नाजायज संतान रखता है, क्या ये अच्छा बात है? लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि आपने इस बात को छुपा के रखा। आखिरकार एक नाजायज संतान की अफवाहें परिवार में नुकसान पहुंचा सकती है। वो बोलता है, मैं इस गलतफहमी के लिए दिल से माफी मांगता हूँ। तुम बदमाश हो, मुझसे पहले तुम्हारा एक बेटी कैसे हो सकती है? तुम कितने भाग्यशाली आदमी हो, तुम्हें पता था कि मुझे एक बेटी चाहिए थी। मैंने 10 साल से अधिक प्रार्थना किया और बदले में मुझे बस हद से ज्यादा जिद्दी बेटी ही मिली। और तुम्हें कितनी अच्छी प्यारी बेटी मिल गई बैडलर। और हम तो भाई हैं ना, कम से कम अपना रहस्य मुझे बताना चाहिए था। और आखिरकार आपने कौन सी तरकीब अपनाई थी? बैडलर बोलता है, दरअसल वो मुझे ऐसे ही मिल गई। वो ऐसे ही मिल गई? तो वो बच्ची आपकी जैविकी संतान नहीं है? वो बोलता है, हाँ सही कहा। तो इसे और भी रहस्य बन सकता है। हरे बाल तो आम बात है, लेकिन वो हरी आंखें, मैंने कभी उन्हें शाही परिवार के बाहर किसी और में भी नहीं देखा। मार्केस बोलता है, सही कह रहे हो, मैंने भी नोटिस किया है और मुझे ये अजीब लगता है। और एक बात जो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है, वो कहाँ से आई होगी? और ऐसा बच्चा आखिरकार आया कहाँ से होगा? बोलता है, आपका क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि जैसे वो आपकी बच्ची है भाई। एक मजाक, बस एक मजाक। ईमानदारी से कहूँ तो वास्तव में आपकी ये संतान नहीं है, सही है ना? बोलता है, खैर तकनीकी रूप से नहीं, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं उसे गोद लेकर ठीक से पालूंगा। और ये है गोद लेने के दस्तावेज, अगर आप इसमें मंजूरी दे तो। उसका भाई बोलता है, नहीं नहीं, मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। ओ भाई, आप क्या कह रहे हैं? ये कुछ परेशानी कर रहा है। और आसिन इस बारे में क्या सोचता है?
जरा सोचिए, आसेन के नज़र से देखिए तो इकलौता बेटा होने के नाते यह बात उससे अच्छी लगी या नहीं? और फिर भी वो इतना उदास क्यों, जबकि वो आपका इकलौता बेटा है? और हम इस विषय में आसेन जब रहेगा तब बात करेंगे। उस लड़की को बुलाओ और पहले उसके बारे में बताएंगे और समझाएंगे, तब इसके बारे में बात करेंगे। और अब हमें अगली मीटिंग में जाना है तो मुझे इजाज़त दीजिए, फिर हम मिलते हैं। वेडिंग बोलता हाँ भाई। आपने अभी अभी क्या कहा?